हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचपी पटवारी 2019 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप देख सकते हैं हमने हिंदी सेक्शन डिस्कस किया था, फुल हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंग्लिश सेक्शन, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है करेक्ट द राइट सेंटेंस। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस गिवन है, इसमें से जो है करेक्ट सेंटेंस जो है राइट सेंटेंस है वो आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है द कालिदास इज़ शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड सी ऑप्शन है द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, आपने इसमें देखना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो राइट है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देख सकते हैं तो जो ए ऑप्शन में दे रखा है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है हमारे पास करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। यहाँ पे देखो सेंटेंस गिवन है वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज, साउंड इज। तो आपने यहाँ पे साउंड का बताना है कि ये किस पार्ट की स्पीच है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नाउन, बी है एडवर्ब, सी है एडजेक्टिव एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। जो इसका मीनिंग क्या है सेफ एंड साउंड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है अनहार्म, मतलब जिसमें कोई हार्म ना हो, तो इसका सी है एडजेक्टिव। 28 क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। मतलब आपने यहाँ पे फॉक्स का क्या बताना है, जेंडर बताना है। फॉक्स क्या है आपके पास मेल है, उसका मतलब आपने फीमेल में बताना है, वो क्या होगा। तो वो तो सबको ही पता होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉक्स का जो फीमेल में क्या बनेगा वो है विक्सन, मीन्स ऑप्शन बी। नाउ 29 क्वेश्चन नंबर है आपके पास, यंग वन ऑफ शिप, यंग वन ऑफ शिप। इसके आपके पास 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट है कब, बी है लैम, सी है काल्फ, डी है फॉल। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी। इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसका मीनिंग है बेबी ऑफ शिप, मीन्स शिप का बच्चा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 to 31। इन द क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपने इसका अल्टरनेटिव बताना है जो इस वर्ड का बेस्ट मीनिंग आपको दे। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स दूसरा बताना है आपने। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 है, ये है वोकेशन। ठीक है, आपके पास वर्ड गिवन है वोकेशन, तो आपने इसका मीनिंग बताना है इसमें से जो अल्टरनेट मीनिंग हो और इसमें करेक्ट हो। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका हॉलीडे, बी ऑप्शन है ब्रेकअप, सी है ऑक्यूपेशन एंड डी है विर्च्यू। तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट, वो क्या हो जाएगा वोकेशन का ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है प्रोफेशन या कोई जॉब। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपके पास ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है इम्पेरियस। ठीक है, इसका भी आपने जो है अल्टरनेटिव मीनिंग बताना है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है प्राउड, बी है टेम्पर, सी है टेम्पर एंड एक है टेम्पर और एक है टेम्पर, डी है डिस्टेंट। तो अब इसमें आपने इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। तो इसका करेक्ट मीनिंग रहेगा, अल्टरनेटिव मीनिंग रहेगा इसका प्राउड। ठीक है, प्राउड का इसका मीनिंग क्या होता है एरोगेंट। तो जो प्राउड है इसका इम्पेरियस का मीनिंग होता है आपके पास एरोगेंट। ठीक है, तो जो प्राउड है इसका क्या है नियर बाय, क्लोजेस्ट मीनिंग है इसका ये प्राउड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 to 35, इसके लिए भी डायरेक्शंस गिवन है। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, आपने इसमें ऑप्शन में से जो उसका करेक्ट डिटरमाइनर होगा वो चूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, शी विल हैव बीन सर्वर फूड इज इन, शी विल हैव बीन
सर्व्ड फूड इज इन। तो ए है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, आपने टेंसेस बताने हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, बी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सी है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस एंड डी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आपने इसमें से बताना है कि जो ये सेंटेंस है यहाँ पे कौन सा जो है टेंस यूज़ हुआ है। तो इसके लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो अगर आप देख सकते हैं शी विल है तो मीन्स यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। ठीक है, हैव बीन अगर आपको पता हो तो हैव बीन आपका यूज़ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपका जो ये टेंस बनेगा तो ये है ऑप्शन बी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ आपके पास सेंटेंस था शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन। देखो विल है तो मीन्स फ्यूचर का यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस है। हैव बीन आपके पास कहाँ यूज होता है, हैव आपके पास होता है परफेक्ट में। साथ में यहाँ पे लगा है कॉन्टिन्यू बीन, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस में चला गया, तो ये आपका जो टेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33। दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट। आपने इसमें बताना है, ब्लैंक में फिल करना है, दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 2, बी है वेरी, सी द लिटिल, डी है मच। तो यहाँ पे दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट, यह लेसन क्या डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, कम डिफिकल्ट है। तो इसका जो करेक्ट जो मैच कर रहा है इसमें वो है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, अ वर्ड और ला नो लॉन्गर इज इन यूज इज कॉल्ड। अ वर्ड और ला नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, साइनिक, बी है आउटडेटेड, सी है रेटिसेंट, बी है एब्सोलेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपके पास क्या है, इसका करेक्ट है, जिसका मीनिंग होता है नॉट यूज्ड एनीमोर। ठीक है, नॉट यूज्ड एनीमोर। अभी जो जैसे आपके पास क्वेश्चन था अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, तो इसका यही था कि अ वर्ड और लॉ जो आगे नहीं यूज हो, मतलब तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट मीनिंग है इसका, नॉट यूज्ड एनीमोर, उसका मीनिंग भी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 35। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाए और आपको जो है एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, I love my books so much so that I cannot part dash them. I love my books so much so that I cannot part dash them. तो इसके आपके पास यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है आपने। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है विद, सी है बाय, डी ऑप्शन है विदाउट। सो आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम देम या विद देम या बाय देम या विदाउट देम। सो आई कैन नॉट पार्ट विद देम। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो उसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं अपनी बुक से जो है सेपरेट नहीं हो सकता, पार्ट विद देम। ठीक है, सो ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको इसमें से क्या बताना है, वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग जो है करेक्ट हो इन 4 जो भी गिवन है आपके पास। ठीक है, 4 अल्टरनेटिव सेम उसके गिवन है, तो इसमें से आपके पास आपने बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है करेक्ट है। तो आपको पता है जो ऑप्शन बी है डिसीव, उसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ये इसकी स्पेलिंग होती है, मीन्स ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास,
चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपके पास यहाँ पे जो है 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, 4 ऑप्शंस हैं। आपने इसमें से क्या बताना है, जो करेक्ट आर्टिकल होगा जो इस ब्लैंक में आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ही इज डैश वन आइड पर्सन। तो इसके साथ बताओ इसमें कौन सा होगा। तो ही इज एन यूज होगा, ए यूज होगा, द यूज होगा या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, ए, ही इज अ वन आइड पर्सन। देखो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस था, ही इज डैश वन। वन, ओ क्या है, यहाँ पे वोवल्स होते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि जितने भी वोवल्स हैं, वोवल से पहले तो हम एन यूज करते हैं, बट यहाँ पे ए यूज हुआ है, तो वो क्यों यूज हुआ है। तो यहाँ पे ए का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि जो वन है, ठीक है, वन, वो आपके पास एक स्लाइड मतलब थोड़ा सा वो डब्ल्यू का साउंड कर रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम ए यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज तो जितने भी वोवल्स होते हैं उससे पहले हम हमेशा एन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑडिसिटी। ठीक है, आपने यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना। सिनोनिम क्या होता है, अब एक होता है आपके पास सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, ठीक है। तो ऑडिसिटी का आपने यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आपने इसमें से जो है इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है अलर्टनेस, बी है डिमिडिटी, सी है ह्यूमिलिटी एंड डी है बोल्डनेस। ऑडिसिटी का मीनिंग बताना है आपने। तो ऑडिसिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ऑडिसिटी का मीनिंग है यहाँ पे आपने सेम सिनोनिम बताना है, वो है ऑप्शन डी, बोल्डनेस, ठीक है। ऑडिसिटी का मीनिंग क्या होता है, अब इसका मीनिंग होता है करेज या फिर बोल्डनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, बोल्डनेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एक होता है सिनोनिम, एक होता है एटोनिम। एटोनिम का मतलब होता है जो उससे एंटी हो, मतलब डिफरेंट मीनिंग हो। तो आपको वो मैलिस का जो है यहाँ पे जो है एंटोनिम मतलब डिफरेंट मीनिंग उल्टा बताना है यहाँ पे, वो क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल ये क्या आपके पास यहाँ पे करेक्ट, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। मैलिश का मीनिंग क्या होता है, इल विल, इसका मीनिंग होता है इल विल। तो इसका जो उल्टा मतलब क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, गुड विल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है, इल विल गिवन है, पर ये तो सेम मीनिंग हो गया। मैलिश का मीनिंग होता है इल विल, तो इसका जो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गुड विल। क्लियर। नाउ ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 40 to 41 डायरेक्शन गिवन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसमें आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 40 और 41 में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बतानी है। तो क्वेश्चन 40 है आपके पास, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। बी ऑप्शन है, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। सी ऑप्शन है, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट ही should start a new lesson. D ऑप्शन है, the teacher suggested to the students that they should start a new lesson. तो इसमें आपने इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट वो रहेगा आंसर, वो रहेगा आपके पास आंसर ऑप्शन डी, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है। लेटस, यहाँ पे लेटस है, तो लेटस स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे देखो सजेस्टेड वर्ड यूज हुआ है साथ में शुड, तो ये इसमें यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है, ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो ऑप्शन ए है,
ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर। बी है ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड नाइट। सी है ही रिस्पेक्टफुली बिड्स हिज टीचर गुड नाइट। डी है ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि हम टीचर अपने सर को जो है रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट जो है हमेशा ही रिस्पेक्टफुली ही अपने टीचर से बात करेगा, उसको रिस्पेक्टफुली ही विश करेगा अपने टीचर को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। He respectfully wished his teacher good night. Now क्वेश्चन नंबर 42 to 47, इसके लिए डायरेक्शंस गिवन है आपके पास। चूज द करेक्ट सिनोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपने उसका जो है करेक्ट सिनोनिम यूज करना है। मैं लास्ट क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ कि सिनोनिम क्या होता है। सिनोनिम का मीनिंग होता है सेम मीनिंग, ठीक है। वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अल्टरनेटिव्स गिवन है, जो उसका जो करेक्ट आपके पास सिनोनिम बन रहा है आपने वो बताना है। तो 42 क्वेश्चन नंबर 42 है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम। अब प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे बैन लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बैन। नाउ 43 है क्वेश्चन नंबर 43 रिग्रेट। रिग्रेट का मीनिंग क्या होता है, पछतावा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी ये है रिपेंट। रिपेंट में का मीनिंग होता है वेरी सॉरी, सॉरी फील सॉरी, ठीक है, फील सॉरी। तो रिग्रेट का मतलब पछतावा एंड रिपेंट का मतलब फील सॉरी, ठीक है। तो ये जो है क्लोजेस्ट मीनिंग है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा रिपेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास विम्सिकल। आपको इसका भी सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है इसका अम्यूजिंग, बी है सैड, सी है सॉरो, डी है मैड। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा, अम्यूजिंग। ऑप्शन ए। इसका मीनिंग क्या होता है, प्लेफुल। तो इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 45 है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का जो है आपने सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन सी है वो है पीरियोडिक। अब इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है, अकरिंग एट इंटरवल्स, जो इंटरवल्स में हो, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब है जो इंटरवल्स में हो। तो जो पीरियोडिक है ये इसका क्या है सिनोनिम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट इसका आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है, जिद्दी, जिद्दी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है स्टबर्न। इसका मीनिंग भी क्या होता है आपके पास, जिद्दी। तो ये है इसका करेक्ट सिनोनिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है कार्डिनल। कार्डिनल, तो इसका आपको जो है मीनिंग पहले पता होना चाहिए। कार्डिनल का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या चीफ, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है जो चीफ होता है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन ए चीफ। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 48 to 50 के लिए डायरेक्शंस गिवन है। तो आपको इसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे 48 है ही डील्स डैश स्टेशनरी विद एट ऑन इन। तो यहाँ पे देखो ही डील्स विद स्टेशनरी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जा रहा है आपका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर विद हंटर, बाय हंटर, एट हंटर, ऑफ हंटर। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो जा रहा है ऑप्शन बाय, ऑप्शन बी द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, एट केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री, विद केमिस्ट्री, इनटू केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन जा रहा है आपका ए एट केमिस्ट्री,
क्योंकि ये इसका क्या है, वीक पॉइंट है, तो वीक एट पुअर सब्जेक्ट, तो ये ही इज़ वीक एट केमिस्ट्री, ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास HP पटवारी नवंबर 2019 के इंग्लिश क्वेश्चंस की आंसर की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए बाय।